Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 44। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आन्या युग के पीछे ही घर के अंदर आ गई। विजय जी ने जब देखा कि आन्या आ गई वो खुश हो गए। जब उन्होंने उसे युग के साथ देखा तो और भी खुश हो गए। विजय जी ने खुश होते हुए पूछा, आन्या बेटा आ गई तुम? आन्या ने कहा, जी। आन्या को याद आया सिया ने उसे बताया था कि जिससे वो लोग उदयपुर के मंदिर में मिले वो राघव के दादाजी हैं। तो आन्या ने कहा, नमस्ते। आन्या ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। विजय जी ने कहा, खुश रहो। उन्होंने वहां के एक नौकर को कह दिया कि आन्या का सामान रूम में रखवा दे और विजय जी आन्या से कहने लगे, बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ, हम मिलकर नाश्ता करते हैं। युग वहां एक फाइल रखकर जा रहा था तो विजय जी ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? युग ने कहा, घर। विजय जी ने कहा, घर पर कोई नहीं है। आदित्य 2 दिन के लिए बाहर गया है और तुम्हारी माँ कल से घर नहीं आई है। हमने आदित्य से बात कर लिया है, तुम यही रहोगे। युग कुछ कहना चाहता था लेकिन तभी वहां अर्जुन आ गया। वो आन्या को देखकर पूछा, ये कौन है? विजय जी ने कहा, ये आन्या है। आन्या ने कहा, हाय अर्जुन सर, हम सिया की दोस्त। अर्जुन ने कहा, हाँ बताया था उसने। वो युग को देखकर पूछने लगा, तुम उदयपुर से कब आए? युग ने कहा, आज सुबह ही। वो अर्जुन को फाइल देते हुए बोला, ये कपूर इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स हैं जो उदयपुर में चल रहे हैं। विवान भाई ने ये आपको देने को कहा है। अर्जुन फाइल लेते हुए बोला, ठीक है। विजय जी ने कहा, उदयपुर से याद आया। विजय जी ने युग के कान पकड़े और कहने लगे, घर में किसी को बताए बिना उदयपुर जाने का क्या मतलब है? युग ने कहा, दादाजी छोड़िए, दर्द हो रहा है। आन्या को ये देखकर हंसी आ रही थी। जो बाहर अभी वो घबरा रही थी वो सारी घबराहट ये सब देखकर चली गई। युग आगे कहने लगा, और हमने रिया से कहा था कि आपको बता दे कि हम दोस्त की शादी में जा रहे हैं। विजय जी अभी भी युग के कान को पकड़ के ही रखे थे। अर्जुन ने ये सब देखकर बस अपना सिर हिला दिया। तो विजय जी आगे बोले, ऐसे कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो शादी कर रहा था? और गए तो गए, वहां होटल में क्यों रुके? हवेली क्यों नहीं गए? युग ने कहा, वहां नाना जी और मासी नहीं थे तो वहां जाकर हम क्या करते? छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। विजय जी ने कहा, आन्या तुम बताओ, इसे छोड़ दे? युग ने कहा, आप उसे क्यों पूछ रहे हो? विजय जी ने कहा, क्योंकि अर्जुन तो तुम्हारा ही पक्ष लेगा। युग ने आन्या को देखा ताकि वो दादाजी को छोड़ने को कहे। आन्या वहां खड़े होकर युग के हालत को मजे से देख रही थी। आन्या हंसते हुए बोली, हमें लगता है इस बार छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगली बार ये गलती ना करे उसके लिए सजा देना चाहिए। विजय जी ने युग के कान को छोड़ते हुए कहा, हाँ ये हुई ना पते वाली बात। वो युग से कहने लगे, चलो जल्दी से तुम भी फ्रेश होकर आओ और हमारे साथ नाश्ता करो, उसके बाद तुम्हारा सजा के बारे में हम सोचते हैं। युग ने आन्या को गुस्से से देखा। आन्या थोड़ा जेब गई और बात बदलते हुए पूछी, सिया कहाँ है? विजय जी बोले, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आन्या परेशान होकर पूछी, क्या हुआ उसे? विजय जी बोले, उसे बुखार आया है। वो मारिया को देखकर बोले, मारिया आन्या को सिया के पास ले जाओ और उसे अपना कमरा भी दिखा देना। मारिया ने कहा, ठीक है सर। आन्या मारिया के साथ चली गई। युग वहां से जाने लगा तो विजय जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहा है ना कि उस घर में कोई नहीं है और तुम्हारा सारा सामान ऊपर रखवा दिया है। युग कंफ्यूज था लेकिन वो वहां से रूम में चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने दादाजी से पूछा, ये क्या था? तो विजय जी ने कहा, और करते भी क्या, नीलम युग की शादी करवाना चाहती है। हमें डर है
कहीं वो किसी गलत लड़की को इस घर में और युग की जिंदगी में ना लेकर आए। अर्जुन ने पूछा, इसमें आप क्या कर सकते हैं? विजय जी ने कहा, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हम तुम्हारे दादाजी हैं और अगर विजय सिंघानिया चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारी उम्र जरूर हो गई, लेकिन आज भी हमारे आसपास क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, हमें सब पता होता है, समझे? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, जो करना है कीजिए। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। विजय जी महिमा के फोटो को देखकर कहने लगी, महिमा, तुमने ना अपने दोनों बेटों को सिर चढ़ा के रखा था। बचपन में ही 2-4 डंडे मारे होते तो उसी दिन सुधर जाते। वैसे कोई बात नहीं, एक तो सुधर ही गया है, दूसरे को सुधारने के लिए हमें कुछ भी करके इसकी शादी आरोही से करनी होगी। वैसे चित्रा ठीक ही कह रही थी युग और आन्या के बारे में। दोनों लग तो अच्छे रहते साथ में, सोचने वाली बात है। मारिया आन्या को सिया के पास ले जा रही थी। आन्या बोली, आप मारिया आंटी हो ना? तो मारिया ने कहा, हाँ। आन्या ने कहा, जिस दिन सिया यहाँ आई उसने फोन पर हमें आपके बारे में बताया था। मारिया ने मुस्कुरा दिया और कहा, और हमें तुम्हारे बारे में बताया है उसने। सिया बेटी बस तुम दोनों के बारे में बात करती रहती है। ये सुनकर आन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मारिया आंटी आगे बोली, और जिस दिन तुम फोन नहीं करती और मैसेज नहीं करती वो बहुत उदास हो जाती और तुम्हारे लिए परेशान भी होती। आन्या ने कहा, बचपन से ही हम दोनों की आदत रही है, चाहे हम दोनों कितने भी दूर रहे, पूरे दिन की बातें अगर एक दूसरे को बता नहीं देते तो हमारा दिन पूरा ही नहीं होता। मारिया ने आन्या को रूम तक लेकर गई। अंदर राघव और सिया लड़ रहे थे। आन्या और मारिया अंदर गई। सिया का पीठ आन्या की तरफ था। वो सोफे पर बैठे राघव से बहस कर रही थी। राघव ने कहा, ये खाना खाओ और दवाई लो। सिया ने कहा, नहीं, हम नहीं खाएंगे। जब आप हमारे सवाल के जवाब नहीं दे रहे तो हम आपकी बात क्यों माने? राघव ने कहा, क्योंकि ये तुम्हारे भले के लिए है। सिया ने कहा, नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। आन्या ने पूछा, क्या हुआ? आन्या की आवाज सुनकर सिया खुश होकर पीछे पलटी। आन्या उसके पास गई तो सिया ने जल्दी से उठकर उसे गले लगा लिया। आन्या को देखकर सिया के चेहरे पर जो खुशी आई उसे देखकर राघव को थोड़ी जेलस फील हुई। राघव खुद से कहने लगा, ये हमें देखकर कभी इतनी खुश क्यों नहीं होती? सिया ने पूछा, कैसी है? आन्या बोली, हम तो ठीक है, लेकिन तुझे बुखार कैसे आ गया? सिया राघव की तरफ इशारा करके बोली, सब इनकी वजह से हुआ है। राघव ने कहा, हमारी वजह से? सिया ने कहा, हाँ, इतना सारा काम दे देते हैं ऑफिस में तो बुखार तो आएगा ही। राघव ने कहा, अब तुम इतनी कमजोर होगी ये हमें कहाँ पता था। और ये क्या, अभी तो तुम ये कह रही थी कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आन्या को देखते ही सारी कमजोरी गायब। आन्या को राघव के चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही थी। वो मन ही मन ये सब देखकर मुस्कुरा दी। सिया ने कहा, हाँ, क्योंकि आपकी शक्ल ही ऐसी है जिसे देखकर किसी का भी मन नहीं होता ठीक होने का। ये सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आ गया। एक तो वो रात भर सिया के लिए परेशान था और सिया उसे ये सब कह रही थी। राघव ने कहा, तुम बदतमीजी की भी हद होती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। राघव ये सब कहकर कमरे से बाहर चला गया। आन्या ने कहा, सिया पागल हो गई है क्या? सिया ने कहा, हमने क्या किया? आन्या बोली, क्या किया? एक तो वो तेरे लिए इतना परेशान थे और तुम उनसे इस तरह बात कर रही थी। सिया बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, तो हम क्या करते? जो सवाल हम पूछ रहे थे वो उसका जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो हमें भी आ गया गुस्सा। आन्या बोली, हमें तो पूरी दुनिया भर की भाषण देती है, लेकिन जीजू के सामने तुझे क्या हो जाता है? सिया सोफे पर बैठ गई और बोली, अब हम क्या करें? जब भी हम उनके साथ होते हैं तो उनसे झगड़ा करने का मन करता है। आन्या बोली,
झगड़ा करने का मन करता है। हाँ, सच में पागल हो गई हो तुम। अच्छा चलो, पहले खाना खाओ और दवाई लो। सिया ने नाश्ता किया और दवाइयाँ ले ली। राघव सिया से गुस्सा होकर जब कमरे से बाहर आया तो उसने देखा युग उसी की तरफ आ रहा था। राघव युग के पास गया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युग कुछ कह पाता अर्जुन वहां आ गया और राघव से कहने लगा, दादाजी ने युग को यहाँ रहने को कहा है। राघव थोड़ा कंफ्यूज था तो अर्जुन ने आगे कहा, वो घर में इसकी शादी की बात चल रही है तो दादाजी नहीं चाहते कि कुछ गलत हो। राघव समझ गया और उसने युग से कहा, लगता है अब तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, दादाजी सब संभाल लेंगे। वैसे कुछ पता चला? युग ने एक नज़र अर्जुन की तरफ देखा और फिर कहने लगा, हाँ पता तो चला है, ये देखिए। युग ने राघव को अपना फ़ोन दिया और जो फोटो छाया के मोबाइल में थी उसे राघव को दिखा दिया और कहा, ये फोटो छाया नाम की लड़की के फ़ोन में था। राघव ने पूछा, छाया? ये वही लड़की है ना जो सेक्रेटरियल टीम में काम करती है? युग ने कहा, हाँ ये वही है, ये अंजलि की जगह आई है। आशीष कपूर ने इसे भेजा है। हम इसके फ़ोन को ट्रैक कर रहे हैं। आशीष कपूर को जो भी मदद कर रहे हैं उसका जल्दी पता चल जाएगा, पर तब तक हमें लगता है कि राघव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, सिया को घर में ही रहना होगा। युग ने कहा, हाँ हमें लगता है कि छाया कुछ करने वाली है। राघव भले ही सिया से गुस्सा हो लेकिन उसे उसकी परवाह थी। उसने सिया को घर में ही रहने का ऑर्डर दे दिया, उसकी सेहत का बहाना बनाकर। सिया 2 दिन घर में ही थी और आराम कर रही थी, लेकिन ऑफिस के HR टीम से उसे फ़ोन आया। जिस प्रोजेक्ट पर वो और आरोही काम कर रहे थे उससे रिलेटेड उन्हें कुछ बातें करनी थी, तो सिया को ऑफिस जाना पड़ा। राघव ने तो उसे मना किया था, लेकिन हमारी सिया उसकी सुनने वाली कहाँ थी। सिया ने आन्या को भी अपने साथ ऑफिस ले गई। जब सिया आन्या के साथ ऑफिस पहुंची और अपने कैबिन में गई तो देखा आरोही वहां पहले से ही बैठे काम कर रही थी। सिया आरोही के पास गई और कहा, हाय आरोही, कैसी हो? आरोही ने कहा, हाँ ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा बुखार उतर गया? कैसा फील कर रही हो तुम? सिया ने कहा, हम भी ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ? आपके आंखें सूजी हुई क्यों है? सिया को लगा आरोही बहुत रोई और सच भी यही था। 2 दिन तक आरोही रोती ही रही। उसे अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिया आगे बोली, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत रोई है। आरोही ने कुछ नहीं कहा तो सिया आगे कहने लगी, क्या आपके और अर्जुन भैया के बीच कुछ हुआ है क्या? सिया को याद आया कैसे राघव अर्जुन और आरोही के बारे में पूछ रहा था। सिया ने कहा, आरोही क्या हुआ है? आरोही सिया को कुछ नहीं कहना चाहती थी, वो खामोश थी। लेकिन कुछ देर बाद वो बात बदलते हुए आन्या की तरफ मुड़ी और उससे बात करने लगी और कहा, कैसी हो आन्या, और कब आई? आन्या को भी लगा कि आरोही ठीक नहीं है, लेकिन वो समझ गई थी कि आरोही को इसके बारे में कुछ नहीं बात करना। उसने बस आरोही को जवाब देते हुए कहा, हम ठीक है और 2 दिन पहले ही आए थे। उसके बाद आरोही ने अपने ध्यान काम पर लगा दिया। सिया ने भी सोचा कि आरोही से इस वक्त कुछ भी पूछना बेकार है। वो भी काम करने में लग गई। आन्या भी उनकी मदद करने लगी। बीच में एक फ़ोन करने के लिए जब आन्या सिया के कैबिन से बाहर आई तो वो युग से टकरा गई। युग हैरान होकर उससे पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आन्या उसे जवाब देते हुए बोली, वो हम सिया के साथ आए हैं। युग ने पूछा, वो आज ऑफिस आई है? आन्या ने अपना सिर हिला दिया। युग ने कुछ सोचा और फिर आन्या से कहा, ठीक है। युग वहाँ से जाने लगा, लेकिन आन्या ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगी, आई एम सॉरी, जो भी हमने चंडीगढ़ में आपके साथ किया वो सच में गलत था। हम बस गुस्से में थे, माफ़ कर दीजिए हमें। लेकिन युग ने उसे बिना जवाब दिए उसके साइड से जाने लगा।
लेकिन आन्या ने फिर से उसे रोक लिया और कहने लगी, जब तक आप हमें माफ नहीं करते हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। युग ने कहा, ये क्या बकवास है, हटो हमारे रास्ते से। आन्या बोली, बिल्कुल नहीं। तभी वहां से रुद्र और विवान गुजर रहे थे। उन्होंने देखा युग और आन्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रुद्र वहां चला गया और उसके पीछे विवान भी आ गया। आन्या ने आगे कहा, हमने कहा ना, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे तब तक हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। विवान ने पूछा, किस बात की माफी, क्या हुआ? रुद्र ने पूछा, हाँ आन्या जी, क्या हुआ? इन्होंने कुछ कहा क्या आपसे? युग ने अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को देखा। आन्या ने रुद्र से जल्दी से कहा, नहीं रुद्र जी, वो हम बस इनसे माफी मांग रहे थे। विवान ने कहा, वही हम पूछ रहे हैं, किस बात की माफी? आन्या कुछ कहती, युग बीच में ही बोला, वो ये अभी हमसे टकरा गई थी, इसी बात की माफी मांग रही है। रुद्र ने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इन्हें माफ भी नहीं कर रहे हो? युग ने गहरी सांस ली और आन्या को देखते हुए कहा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है, अभी हमारा रास्ता छोड़ो, हमें बहुत काम है। युग वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आन्या बोली, ये इतना अखड़ू क्यों है? माफी भी ऐसे देते हैं जैसे कोई एहसान कर दिया हो। विवान और रुद्र ने मुस्कुरा दिया। रुद्र ने कहा, ये राघव भैया के कार्बन कॉपी है, उन्हीं की तरह रहते हैं और बस तभी बात करते हैं जब जरूरत होती है। आन्या ने कहा, जीजू तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो हमसे ठीक तरह से ही बात करते हैं। विवान ने कहा, वो इसीलिए क्योंकि सिया के आने के बाद वो बदल गया है, तुम पहले के राघव को नहीं जानती। आन्या सोच में पड़ गई। जब लंच टाइम हुआ तो सिया, आरोही और आन्या तीनों खाना खाने के लिए कैफेटेरिया चले गए। उन तीनों के वहां पहुंचते ही ऑफिस का सारा स्टाफ सिया को अजीब तरह से देखने लगे। पहले उन्हें लगा वो बस गलत है, लेकिन जब उन लोगों ने उनके पीछे कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना तो वो समझ गए कि सारे लोग सिया के बारे में ही बात कर रहे थे। एक स्टाफ बोली, एक लड़की इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? इसने राघव सर को सेड्यूस किया और देखो आज तो इसने अपने फ्रेंड को भी यहाँ लेकर आ गई। दूसरी लड़की बोली, राघव सर, लेकिन फोटो में तो ये रुद्र सर के साथ कार में जा रही थी। एक और लड़की बोली, अरे राघव सर और रुद्र सर को छोड़ो, ये तो खुद शादीशुदा है लेकिन फिर भी ऐसे काम कर रही है। पहली स्टाफ बोली, सच में यार, ऐसी लड़कियों को जो अपने पति को धोखा देकर पैसों के लिए अमीर इंसान के आगे पीछे घूमती है, उसे बीच बाजार में खड़ा करके चप्पल की माला पहनानी चाहिए। आन्या को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आरोही और सिया को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उन्हें लगा शायद छाया ने ऑफिस में उसके और राघव के बारे में गलत बातें बता दिया है। वो तीनों जाकर एक टेबल के पास बैठ गए। उनके टेबल के पीछे कुछ और लोग यही बातें कर रहे थे। सिया से अब और सहा नहीं गया और वो वहां से बिना खाए ही अपने कैबिन में चली गई। आरोही को तो उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और आन्या को भी। आरोही ने एक गुस्से भरे नजर से उन सब लोगों को देखा और फिर सिया के पीछे उनके कैबिन में चली गई। सिया बस अपने चेयर पर बैठे कुछ सोच रही थी। आरोही सिया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछी, सिया तुम ठीक तो हो? सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही आगे बोली, उन लोगों के बकवास पर ध्यान मत दो। सिया ने अपनी आंखें खोली और आरोही को एक नजर देखा और खामोश थी। आन्या बोली, हाँ सिया, वो लोग बस बकवास कर रहे हैं। आरोही ने कहा, आज राघव ऑफिस में नहीं है, वरना सबकी खैर नहीं, हम अभी उसे फोन करके सब बता देते हैं। सिया ने आरोही को रोका और कहने लगी, नहीं आरोही, सर को कुछ मत कहना। आरोही बोली, पर सिया, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो ये लोग ऐसे ही बकवास करते रहेंगे और वो छाया, उसकी तो हम। सिया कहने लगी, हम कहेंगे भी तो क्या कहेंगे, सर ने तो हमें मना किया है। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, हम घर जा रहे हैं और वैसे भी हमारा मन नहीं है काम करने का।
आरोही और आन्या ने देखा कि सिया उदास हो गई। आरोही सिया का ध्यान इन सब से हटाने के लिए बोली, अच्छा सुनो ना सिया, हमें शॉपिंग पर जाना है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? सिया इसके लिए मना करना चाहती थी, लेकिन आरोही बीच में ही बोली, प्लीज़ यार, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसके साथ शॉपिंग पर जाए। तुम्हें तो पता है हमारे ज़्यादा दोस्त नहीं है, क्या तुम और आन्या हमारे साथ चलोगे? आन्या भी सिया का मूड ठीक करना चाहती थी, तो उसने आरोही को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ चलना सिया, हम दोनों भी आरोही के साथ चलते हैं। कितना वक्त हो गया है हमें मिलकर शॉपिंग करे हुए, अब आरोही भी है हमारे साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सिया को शॉपिंग करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन उसने देखा आरोही और आन्या उसका मूड ठीक करने के लिए ये सब कह रहे हैं, तो उसने भी हाँ कह दिया। वो तीनों ऑफिस से सीधा मॉल के लिए निकल गए, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि एक बड़ी सी मुसीबत उनके रास्ते आने वाली थी। राघव और अर्जुन आज ऑफिस में नहीं थे। वो दोनों सुबह ही एक मीटिंग के लिए निकल गए थे, तो उन्हें ऑफिस में जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उससे तो सिया, आरोही और आन्या के शॉपिंग के प्लान के बारे में भी कुछ नहीं पता था। जब वो दोनों ऑफिस वापस आए तो राघव के कैबिन में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ प्रदीप आया और राघव को कुछ फाइल्स दे दिया। राघव ने पूछा, सिया कहाँ है? प्रदीप ने कहा, सर वो चले गए। राघव ने पूछा, चले गए हैं? अर्जुन ने पूछा, क्या वो घर गए हैं? प्रदीप ने कहा, पता नहीं सर, उन्होंने कुछ कहा नहीं। सिया मैडम, आरोही मैडम और सिया मैडम की दोस्त, वो तीनों एक साथ चले गए। और सर, अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? प्रदीप ने कहा, सर ऑफिस में अफवाह फैल गई कि। प्रदीप कुछ देर रुका और फिर बोला कि सिया मैडम राघव सर और रुद्र सर को सेड्यूस कर रही है। ये सुनते ही राघव का पारा चढ़ गया और उसने जोर से अपने टेबल पर हाथ मारी। प्रदीप तो डर के मारे कांप गया। अर्जुन को भी ये सुनकर गुस्सा आया। उसने पूछा, किसने ये अफवाह फैलाई है? प्रदीप ने कहा, सर ऐसा लग रहा है वो लड़की छाया ने ही ये सब किया है। राघव ने गुस्से से कहा, हमें उन सब के नाम चाहिए जो ये अफवाह फैला रहे हैं और उनको अच्छी सी सजा दी जाए। प्रदीप ने कहा, यस सर। तभी वहाँ अजय आ गया और परेशान होकर कहने लगा, सर सिया मैडम और आरोही मैडम अभी तक घर नहीं पहुँचे, उनको यहाँ से निकले हुए बहुत वक्त हो गया है। राघव ने कहा, क्या मतलब घर नहीं पहुँचे? उनके गार्ड्स को कॉल करो। अजय डरते हुए कहने लगा, सर हमने कॉल किया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि उन्हें मैडम के बारे में कुछ नहीं पता। अर्जुन गुस्से से कहने लगा, क्या मतलब पता नहीं है? उन लोगों का काम था कि उनके पीछे जाने का, तो वो लोग कर क्या रहे थे? तभी युग कैबिन के अंदर आ गया और कहने लगा, प्रॉब्लम हो गई है, सिया भाभी और आरोही दी आशीष कपूर के आदमियों के हाथ लग गए हैं। तो अब क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।